नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं मानसिन आप सभी का एमएस फॉर मैथ में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, इसके पिछले वाले क्लास में आपको बहुपद के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया था और साथ ही साथ प्रश्नावली 2.1 भी आपको कराया गया था। तो बच्चों, आज के लेक्चर में आपको प्रश्नावली 2.2 बताया जाएगा और उसके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं कि अगर कोई बहुपद होता है तो उसके शून्यांक और उसके जो चर होते हैं उसके कोफिशिएंट में जो रिलेशन बनता है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देख लीजिए आप लोग, बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। तो बच्चों, जो आपको ये बताया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है ये सब एकदम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि जो आपका बोर्ड में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनेंगे और उसी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो जैसे देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि अगर कोई बहुपद है तो उसके शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है। अब बच्चों, यहाँ बहुपद वो किस टाइप का है, वो रैखिक है कि द्विघात है या त्रिघात है। तो पहले हम बात करते हैं रैखिक बहुपद के लिए। देखो तो बच्चों, ये आपका रैखिक बहुपद है। लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो बच्चों, रैखिक बहुपद आपको इसके पिछले क्लास में बताया गया था बहुपद के सभी टाइप्स के बारे में। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है, बहुपद की घात एक होती है। अब बच्चों, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी, और a कभी भी बच्चों यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर जीरो हो जाएगा तो x यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ना, जिससे ये क्या होगा, अचर बहुपद हो जाएगा। तो a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब बच्चों, माना कि x बराबर के जो है इसका एक शून्यक है। क्या है ये? शून्यक है। अब बच्चों, जब x बराबर के मतलब के जो है इसका शून्यक है तो आपको पता है कि के पर इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मतलब पी के क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। अब बच्चों, यहाँ अगर आप के की वैल्यू पुट करते हो तो ए के प्लस बी बराबर जीरो, ए के बराबर माइनस बी, के बराबर आया क्या बच्चों, माइनस बी बटे ए। बच्चों, आप देख रहे हो के बराबर आ गया माइनस बी बाई ए। बच्चों, ये आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये आपको दिख रहा है। देखिए के बराबर क्या आ गया, माइनस बी बाई ए। तो बच्चों, ये आपका के जो है बताओ क्या है, शून्यक है। और बी और ए क्या है बच्चों, बी और ए देखो यहाँ पर इस बहुपद के गुणांक है ना। तो ए जो है आप देख रहे हो ये यक्स का गुणांक है और जो बी है बच्चों ये अचर पद है। तो इसको जो हिंदी में आप लिख सकते हो, माइनस बी बच्चों जो है अचर पद है, अचर पद, और बाई क्या है, ये ए जो है यक्स का गुणांक है। ये क्या है बच्चों, ये यक्स का गुणांक है। ओके, तो बच्चों ये रिलेशन होता है रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांक में जो संबंध होता है, यही आपका होता है कि जो शून्यक बराबर होता है या के बराबर माइनस अचर पद बटे यक्स का गुणांक है, ठीक है ना। तो जैसे बच्चों ये बताओ, अगर मान लो कि पी एक्स बराबर हम आपको दे दिए, कुछ भी ले लो, 3x प्लस 4। अब बताओ बच्चों इसका शून्यक क्या होगा। तो बच्चों, जो इसका शून्यक होगा आप देख रहे हो कि माइनस अचर पद। तो बच्चों, इसमें अचर पद क्या है, तो अचर पद बच्चों इसमें 4 अचर पद है और जो यक्स का गुणांक है वो 3 है। तो माइनस, देखो फार्मूला क्या है आपका, माइनस अचर पद, तो माइनस अचर पद बच्चों ये आपका 4 हो गया बटे यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक बच्चों कितना है, 3। तो बच्चों यही इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों ये रिलेशन होता है। तो अगर कोई रैखिक बहुपद है, अगर उसका पूछ ले कि शून्यक क्या होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों बात करते हैं दूसरे बहुपद की, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके बच्चों,
अब बच्चों जो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है आपको पता है कि पी एक्स बराबर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कभी भी ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि बच्चों ए अगर जीरो हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा ना, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो एक्स की पावर वन मतलब लीनियर बन जाएगा ना ये, तो कभी भी ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब बच्चों बताओ, जब ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होगा। तो बच्चों माना शून्य के अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा, तो बच्चों ये अल्फ़ा का साइन है, ये बीटा का साइन है। अब बच्चों आपको पता है कि ये x बराबर अल्फ़ा और x बराबर बीटा पर बच्चों ये जीरो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि शून्यक है इसका। तो बच्चों यहाँ से जो फैक्टर बनेगा क्या बना, x माइनस अल्फ़ा, और बच्चों इसका क्या बनेगा x माइनस बीटा। तो बच्चों ये दोनों जो फैक्टर बन रहे हैं ये px का गुणनखंड होगा, ठीक है ना। क्या होगा बच्चों, ये px का गुणनखंड होगा। ओके बच्चों, तो अब आपको पता है कि जो px बच्चों बनेगा इन्हीं दोनों के इनटू से बनेगा, मतलब px बराबर x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। और बच्चों कभी कभी ये होता है कि जब बहुपद में अगर कोई नंबर कॉमन होता है तो हम उसको कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच्चों उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते क्या है, के से इंटू कर देंगे, के से क्या करेंगे बच्चों, इंटू कर देंगे। अब थोड़ा आप इसको सॉल्व कर लो, पी एक्स बराबर के, बच्चों इन दोनों को इंटू करोगे तो पहले आपको एक्स लेना है और इन दोनों में इंटू कर देना है, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बीटा बीटा एक्स, माइनस अल्फ़ा का बच्चों दोनों इंटू कर दो, माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बच्चों क्या होगा, प्लस अल्फ़ा बीटा हो गया। अब बच्चों यहाँ देखो कि पी एक्स बराबर के, ये एक्स स्क्वायर, बताओ इसमें कॉमन क्या हो रहा है, माइनस एक्स कॉमन हो रहा है। तो बच्चों अगर आप माइनस एक्स कॉमन करते हो तो बीटा प्लस में और अल्फ़ा प्लस में, मतलब बीटा प्लस अल्फ़ा, उसको बच्चों आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, और प्लस बच्चों ये क्या है, अल्फ़ा बीटा। ये लाइन बच्चों आपको दिख रही है, ठीक है दिख रहा है। तो देखो अब यहाँ लिख देते हैं, देखो पी एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ ऊपर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, अब बच्चों अगर आप यहाँ के से इंटू करते हो तो बताओ क्या मिलेगा आपको, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, और बच्चों ये के अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, के अल्फ़ा बीटा। अब बच्चों यहाँ दोनों साइड्स को आप कंपेयर कर दो, ठीक है ना, लिख देते हैं तुलना करने पर बोलो। अब बच्चों कंपेयर करोगे तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर, जो एक्स होगा वो एक्स के बराबर, जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म के बराबर होता है। तो बोलो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के है, मतलब ए बराबर बच्चों आपको मिला के, और यहाँ एक्स का गुणांक बी है, और यहाँ एक्स का गुणांक बच्चों क्या है, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखो बी बराबर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बच्चों अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हो, बोलो माइनस बी बटा के मिला कि नहीं है, और के की वैल्यू यहाँ देखो कि के की वैल्यू क्या है, ए है, तो माइनस बी बटा ए आया, ठीक है ना। तो देख रहे हो बच्चों कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो आया है माइनस बी बटा ए। अब बच्चों बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब ये शून्यकों का योग है कि नहीं, ये हिंदी में बच्चों इसको लिख देते हैं, देखो देखो शून्यकों का योग बराबर, देखो माइनस बी, बी क्या है बच्चों, बी यहाँ एक्स का गुणांक था, तो मतलब ये एक्स का गुणांक है। तो बच्चों ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम लिखते चले जा रहे हैं, हाँ दिख रहा है, एक्स का गुणांक है, और नीचे बच्चों क्या है, ए जो है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ओके। तो बच्चों आप देख रहे हो कि शून्यकों का जो योग है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ना, तो मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और बच्चों आप यहाँ देख रहे हो कि जो हमारा यहाँ कांस्टेंट टर्म था वो क्या था, सी बराबर क्या है, के अल्फ़ा बीटा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा बराबर बताओ क्या हो जाएगा, सी बटा के, और बच्चों ये बताओ के की वैल्यू ए आप रख दो, तो ये आपको मिला सी बटा ए, ठीक है ना। तो ये बच्चों क्या हो गया,
शून्यकों का गुणनफल हो गया ये, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, शून्यकों का योग है और ये आपका शून्यकों का गुणनफल है। मतलब ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये सी बच्चों क्या है, अचर पद है, अचर पद बटे ये क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक था, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि जो अल्फ़ा बीटा आया वो सी बाई ए आया, जो अल्फ़ा प्लस बीटा आया वो माइनस बी बाई ए आया, ठीक है ना। अब बच्चों यही आपका क्या होता है कि अगर कोई बहुपद होता है, द्विघात बहुपद है, तो उसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो रिलेशन बनता है यही आपका होता है। अब बच्चों जैसे अगर मान लो कि अगर कोई बहुपद आपको बनाना हो और जिसके शून्यक बच्चों आपको दिया हो ना, तो जरा आप यहाँ देख रहे हो कि जो हमारा यहाँ पर जो बहुपद आया था वो किसके बराबर आया था। अगर बच्चों मान लो कि उस बहुपद में कोई नंबर कॉमन नहीं हो रहा है, तो आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों यही होता है, देखो कि यहाँ लिख दे रहे हैं कि यदि अगर शून्यक बच्चों अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा और अगर बीटा हो तो बच्चों जो हमारा बहुपद होता है जो पी एक्स होता है एक्स स्क्वायर माइनस से अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, ये बच्चों हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है। द्विघात बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है बच्चों यही होता है, ठीक है ना। कि अगर शून्य का अल्फ़ा बीटा या उसकी कोई वैल्यू दिया है, जैसे 1 2 दिया है, तो 1 2 बच्चों यहीं आपको रख देना है, वो आपका बन जाएगा द्विघात बहुपद। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं, अगर मान लो त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों और गुणांकों में क्या रिलेशन बनता है, बातें करते हैं। तो बच्चों आप लोग देख लीजिए त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में रिलेशन क्या बनता है। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों जो त्रिघात बहुपद का जो मानक समीकरण होता है क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और कभी भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और बच्चों ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए 0 हो गया तो बन क्या गया, ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब बच्चों बताओ ये त्रिघात है तो एक्स के 3 मानों पर बच्चों ये 0 होता है, मतलब इसके जो शून्यक बनेंगे बच्चों 3 शून्यक होंगे। तो बच्चों आप लेट कर लो माना शून्य के अल्फ़ा, ये बच्चों बीटा, और ये आपका गामा हो गया, ये बच्चों गामा हो गया ना। अब बच्चों वैसे तो बच्चों ये त्रिघात बहुपद आपके सिलेबस में है भी नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत चर्चा कर देते हैं। अब बच्चों यहाँ जैसे उसमें आपको बताओ द्विघात में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई ए, तो ऐसे बच्चों यहाँ पर जो रिलेशन बनता है वो 3 रिलेशन बनेगा। तो पहला क्या होता है बच्चों, पहला तो ये होता है आपका कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, और बच्चों जो दूसरा होता है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल बच्चों सी बाई ए, और बच्चों जो तीसरा है अल्फ़ा बीटा गामा बराबर डी बाई ए, ठीक है ना, माइनस में होता है बच्चों ये। तो देखो जब बच्चों त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसके 3 शून्य के, तो शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है बच्चों यहाँ पर 3 संबंध बनता है, एक आपका ये है, एक ये है, एक ये। मतलब पहला जो होता है बच्चों तीनों शून्यकों का योग होता है, दूसरा बच्चों जो होता है 2 2 का मल्टीपल का योग होगा बच्चों, ये 2 2 शून्यकों के मल्टीपल का योग होता है, और जो तीसरा है तीनों के मल्टीपल होता है। बच्चों होता इसमें यही है कि यहाँ से आपको माइनस बी बाई ए से शुरू करना है, माइनस प्लस माइनस, और सभी के फ्रैक्शन में बच्चों आपको ए लेना, मतलब एक्स क्यूब का गुणांक लेना है, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए। यही पहले में सिंगल आपका शून्यक होगा, दूसरे में डबल डबल रहेगा, और तीसरे में बच्चों तीनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिंगल का योग, डबल डबल का योग, उसके बाद बच्चों ये तीनों का मल्टीपल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ बच्चों हम अब बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 की। तो देखिए आप लोग, तो बच्चों देखिए हम प्रश्नावली 2.2 की बात करते हैं।
जैसा कि नंबर 1 दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जो द्विघात बहुपद दिया है उसके शून्यक आपको ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यक और गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है उसका सत्यापन भी करना है। तो नंबर 1 बच्चों जैसे क्या दिया है, यहाँ प्रश्नावली 2.2 लिख दे रहे हैं, प्रश्नावली 2.2। ओके बच्चों, तो जैसे नंबर 1 क्या दिया है, x² माइनस 2x माइनस 8। अब बच्चों आपको पता है कि बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं, इसको बराबर 0 करेंगे। तो बताओ बच्चों 0 कर दो। अब बच्चों ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, तो द्विघात बहुपद है बच्चों, तो इसका गुणनखंड आपको आना चाहिए। अब गुणनखंड कैसे करते हैं, आपको पता है बच्चों, जब x² के साथ कोई नंबर होता है तो उस नंबर का पहले हम क्या करते हैं, जो अचर पद होता था उसमें गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ तो बच्चों कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 का गुणा इसमें करोगे बच्चों तो 8 ही आएगा ना। अब बच्चों जो यहाँ इसका जो बीच वाला टर्म होता है उसको ऐसे 2 भागों में तोड़ा जाता है जिसका इंटू बच्चों ये हमको 8 मिले, ठीक है ना। तो बताओ नंबर क्या क्या होना चाहिए, तो आपको पता है कि 4 और 2 ना, 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए 2, ठीक है ना। तो बताओ बच्चों, अब बच्चों यहाँ देखो बीच वाले टर्म में x लगा है, तो इन दोनों में भी x आपको लगा के क्या करना है, इसी 2x के स्थान पे बच्चों आपको लिखना है। और इस तरीके लिखना है कि दोनों का सॉल्व जो हो बच्चों ये आपको 2x प्राप्त होना चाहिए। तो बताओ यहाँ माइनस 2x है ना, तो आप ये सोचो 2x में आप 2x में 4x को घटा दो तो माइनस 2x मिल जाएगा। तो ये बच्चों 2x में हमने 4x को घटा दिया, माइनस 8 बराबर क्या है बच्चों, ये 0। तो 2 पदों में 2 टर्म में बच्चों आपको कॉमन करना है यहाँ पर, इसमें बच्चों इसमें और इसमें देखो कॉमन क्या हो रहा है। अगर आप x कॉमन करते हो तो x+2 आया, और बच्चों यहाँ -4 कॉमन किया तो x+2 ये भी आपको मिल जाएगा। देखो तो यहाँ दोनों माइनस है, तो जब आपने माइनस कॉमन किया तो मतलब माइनस कॉमन करने का मतलब बच्चों ये होता है माइनस से डिवाइड किया। तो बताओ माइनस में जब माइनस से आप डिवाइड करते हो तो प्लस हो जाता है। ओके, अब पूरे बच्चों आप देख रहे हो कि x+2 कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लो। तो बच्चों जब x+2 कॉमन करोगे तो यहाँ इसके साथ क्या बच रहा है, x बचा, और यहाँ इसके साथ -4 बराबर 0। अब बच्चों बताओ इन दोनों का मल्टीपल 0 है ना, ये बच्चों दोनों इंटू 0 कब, ये दोनों का मल्टीपल 0 कब हो सकता है, जब बच्चों x+2 बराबर 0 और x की वैल्यू हम -2 रखेंगे, या x -4 बराबर 0, x बराबर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ओके, तो बच्चों अब जो x की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हुई, ये दोनों क्या है बच्चों, बहुपद के शून्यक है। तो बहुपद के शून्यक आपने क्या माना था, अल्फ़ा और बीटा माना था ना, तो यही बच्चों अल्फ़ा और बीटा है। ये एक आपका अल्फ़ा हो गया और एक बच्चों आपका बीटा हो गया, ठीक है ना। अल्फ़ा बराबर -2, बीटा बराबर क्या है बच्चों, ये 4 है, ठीक है ना। अब यहाँ बच्चों चाहे जिसको आप अल्फ़ा बीटा मान सकते हो, इसको भी अल्फ़ा मान सकते हो, इसको भी, या इसको भी बीटा, इसको भी बीटा। अब बच्चों हम बात करते हैं, ज़रा ये बताओ कि x² माइनस जो 2x माइनस 8 है, जो बहुपद का जो मानक समीकरण होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c से जब आप बच्चों तुलना करते हो, बोलो तो क्या मिला आपको, जब इसको इससे कंपेयर करोगे। यहाँ x² का गुणांक बच्चों 1 माना जाता है, तो a बराबर आपको 1 मिला कि नहीं, a बराबर 1 हो गया, b बराबर बच्चों क्या होगा, -2 होगा, और c बराबर बच्चों -8 होगा ना। बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब बच्चों देखो कि जब आप अल्फ़ा बीटा b और a सब की वैल्यू रखते हो तो क्या ये इक्वल आ रहा है। तो बताओ बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, बताओ अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा आपका 4, 4 में से 2 बच्चों कितना आ गया 2, और -b/a बच्चों निकालो कितना आया, तो -b की वैल्यू क्या है -2 बटा a क्या है आपका 1। बताओ बच्चों माइनस माइनस क्या हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो बच्चों आप देख रहे हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a क्या है, यहाँ बराबर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया बराबर। और अल्फ़ा बीटा बच्चों बराबर बताओ क्या होता है, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a। अब यहाँ बच्चों अल्फ़ा बीटा भी निकाल लो, अल्फ़ा की वैल्यू -2 और बीटा बच्चों क्या है 4, तो ये कितना है -8, और c/a बच्चों क्या होता है, c की वैल्यू क्या है -8 है, ये आपका 1 है। तो बच्चों देख रहे हो आप, ये भी क्या आ गया -8 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके बच्चों आप देख रहे हो कि ये सत्यापन हो गया है, और इसी की जैसे बच्चों आपको सभी सवाल इसमें लगाना है।
हाँ तो बच्चों जो दूसरा पार्ट है इसका क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो बताओ बच्चों शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, इसको आप 0 के बराबर कर लो, बराबर क्या हो गया बच्चों ये 0। अब बताओ बच्चों इसका गुणनखंड कैसे करोगे। अब बच्चों यहाँ देखो x² का जो गुणांक 4 आ गया ना, तो 4 का गुणा आप कहाँ करोगे, 1 में करो। इसमें बच्चों गुणा करोगे 4 का नाम 4। अब बच्चों क्या करना है, बीच वाले टर्म को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जिसका इंटू क्या हो 4 हो, तो 2 और 2 2 गुणे 2, ठीक है ना। तो बताओ क्या हो गया ये 4s² माइनस 2s माइनस 2s, क्योंकि बच्चों ये 4s है ना तो दोनों माइनस में रखना होगा, और प्लस ये 1 बराबर क्या है 0। अब बताओ इसमें कॉमन क्या हो रहा है और इसमें कॉमन क्या हो रहा है, तो 2s कॉमन करते हो तो बच्चों ये आया 2s माइनस 1, और बच्चों इसमें माइनस 1 कॉमन करोगे तो ये क्या आएगा बच्चों, माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अच्छा तो ये बन गया 2s माइनस 1, और बच्चों ये 2s माइनस 1 बराबर 0। अब बच्चों देखो दोनों सेम फैक्टर हैं, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ से 2s बराबर बच्चों 1 हो गया, s बराबर 1/2। बच्चों ये भी 1/2 आएगा, ठीक। तो अब बच्चों यहाँ दोनों अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम है ना, तो आप लिख दो अल्फ़ा बराबर 1/2, अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर बच्चों यहाँ 1/2। अब रही बात बच्चों संबंध की, देखो आपको पता है ये a का मान बच्चों कितना है 4 है, और b का मान बच्चों कितना है -4 है, और c का मान क्या है बच्चों 1। बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है ना। ये अगर बच्चों ये बराबर है तो सत्यापन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख दो 1/2 प्लस 1/2। बताओ बच्चों 1/2 1/2 1 नहीं हो जाएगा, आधा आधा 1 हो जाता है। और -b/a चेक कर लो क्या आ रहा है, -b की वैल्यू बच्चों क्या है -4 है, और a की बच्चों कितना है 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 बच्चों क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया ना। तो आप देख रहे हो कि दोनों इक्वल आ गया ना। अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है, इसको बच्चों आप चेक कर लो, अल्फ़ा बीटा को, अल्फ़ा 1/2 और बीटा भी 1/2 है बच्चों, ये 1/4 आ गया। और c की वैल्यू बच्चों कितना है 1, और ये 4 ना। देखो c/a बराबर क्या है बच्चों, ये c/a है, ठीक है ना। तो बच्चों आप देख रहे हो कि इस तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर आ रहा है, अल्फ़ा बीटा c/a के बराबर आ रहा है। तो सत्यापन बच्चों हो गया। ऐसे सभी में आपको करना है, ठीक है ना। तो बच्चों इस वीडियो को आप लोग रोक कर आगे के जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आता है तो उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है ना। पहले तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखिए चलिए बच्चों हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। क्या दिया है तीसरा पार्ट जो है आपका 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब बताओ बच्चों इसमें भी आपको वही शून्य बताना है, फिर सत्यापन करना है। तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। अब बच्चों यहाँ देख रहे हो कि जो x वाला टर्म दिया है वो बाद में दे दिया है ना, तो हमको करना क्या है, इसको बीच में कर देना है, क्योंकि जो मानक रूप होता है मानक रूप के अकॉर्डिंग होना चाहिए समीकरण। तो 6x² माइनस 7x माइनस बच्चों ये आपका 3 हो गया। बोलो x² का गुणांक कितना है 6, x² के गुणांक 6 को बच्चों आप किस में गुणा करोगे, अचर पद में, जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है उसमें। तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ये 18 को बच्चों क्या करना होता है कि ऐसी दो संख्याओं के इंटू के फॉर्म में करना होता है जिसका सम या डिफरेंस है। पहले बच्चों यहाँ देख लो माइनस है ना, तो डिफरेंस ही कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो कितना होगा जरा बताओ बच्चों, 9 और 2 ना, 9 और 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 में से 2 गया बच्चों ये 7 हो गया। तो ये कितना आया 6x² माइनस बच्चों क्या लिखोगे -7x है ना। तो आपको करना क्या है, छोटी संख्या में बड़ी घटा देना है, छोटी संख्या में बड़ी घटा देना है। तो क्या आ जाएगा ये -9x + 2x -3 बराबर बच्चों क्या हो गया, ये 0 हो गया। कॉमन बच्चों यहाँ क्या हो रहा है इसमें 3x अगर आप कॉमन करते हो 3 दूनी 6 2x 3 त्रिका 9 ना, x आपने कॉमन किया x² था, यहाँ एक x बचेगा, ये x कॉमन हो गया बच्चों, ये 3 बचा। +1 बच्चों कॉमन करोगे 2x - 3 बराबर क्या है 0। तो 2x - 3 बच्चों आप कॉमन करते हो तो 3x + 1 बचा, ये बराबर 0 हो गया। बताओ बच्चों ये दोनों के इंटू 0 है, इसका मतलब क्या है 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, तो बच्चों x बराबर आ गया 3/2। और ये फैक्टर आप 0 करते हो तो आपको मिलेगा क्या बच्चों, +1 को आपने ट्रांसफ़र किया, x बराबर आ गया -1/3, ठीक है ना। अब बच्चों एक अल्फ़ा एक बीटा, तो यहाँ से बच्चों आपको मिला क्या, ये
बोलो अल्फ़ा आपको मिल गया 3/2 और जो बच्चों बीटा मिला है वो आपका -1/3 है। अब बताओ बच्चों यहाँ से ABC की वैल्यू आपको पता है। ABC बच्चों जो वैल्यू लिखी जाएगी वो स्टैंडर्ड जो समीकरण होता है, मानक समीकरण जो होता है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा ना। तो बोलो A बराबर कितना मिला आपको 6, B बराबर बच्चों -7 और C बराबर बच्चों क्या मिला आपको -3। ठीक है ना। बोलो अल्फ़ा प्लस बीटा बच्चों वैल्यू चेक कर लो। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3/2 है और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हो तो 2 3 का एलसीएम बच्चों 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 बार गया कि नहीं है। 3 का मल्टीपल बच्चों आप क्या करोगे अंश में कर दीजिए। तो 3 तरीका बच्चों ये 9 हो गया। 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा है बच्चों, 2 का गुणा आप अंश में करिएगा। 2 1 9, 2 9 में से 2 गए बच्चों ये 7/6 आ गया। किसका मान? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। और बच्चों आप बताओ कि 7/6, देखो 7/6 जो है बताओ ये किसकी वैल्यू है? -b/1 की है कि नहीं है? -b/1 की, क्योंकि माइनस भी है ना, ये प्लस नहीं हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये 6 है। आप देख रहे हो कि ये बच्चों क्या आ गया? ये बराबर आ गया। अच्छा अल्फ़ा बीटा का मान बच्चों आप निकालते हो तो अल्फ़ा का मान क्या है? यहाँ लिखा है 3/2 गुणे बीटा का मान बच्चों क्या है? -1/3। बोलो 3 3 कट गया तो अल्फ़ा बीटा बराबर बच्चों क्या है? -1/2। बताओ बच्चों यहाँ से अगर आप C/A का मान निकालते हो, बताओ C/A का मान बच्चों क्या होगा? ये C की वैल्यू क्या है? -3/A का मान बच्चों 6 है तो 3 दूनी 6 -1/2 ही आ गया ना। तो आप देख रहे हो कि अल्फ़ा बीटा -1/2 और C/A का मान -1/2 आ गया। ठीक है ना। इस तरीके बच्चों देखो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, मतलब सत्यापन हो गया बच्चों। ये देखिए चौथा पार्ट देखो आप लोग। तो बच्चों जो चौथा पार्ट है क्या है? 4u² + 8u, 4u² + 8u। तो बच्चों इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इसमें भी आपको 0 करना पड़ेगा। 0 करो तो बच्चों यहाँ कॉमन क्या हो रहा है बताओ? 4u कॉमन हो रहा है तो मिलेगा क्या? यहाँ u और 4 दूनी 8, यहाँ 2 मिला आपको। बच्चों बताओ इन दोनों का इंटू क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या है? या तो आपका u बराबर 0 होगा या तो u + 2 आपका ये 0 होगा। तो बच्चों अगर बताओ अगर u + 2 0 के बराबर है तो u बराबर मिला क्या आपको? -2 मिल गया ना। बोलो एक अल्फ़ा हो गया और एक है आपका ये बीटा हो गया। अब चेक कर लो बच्चों यहाँ शून्यकों का सत्यापन चेक कर लो। यहाँ a का मान बच्चों 4 है, अब b जो है बच्चों वो 8 है और c बराबर बच्चों क्या है? 0 ना। देख लो यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो इसका मतलब वो आपका 0 है। अब बच्चों बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ क्या आता है? अल्फ़ा का मान आपने 0 रखा और बीटा का मान बच्चों -2, तो 0 -2 बच्चों क्या आया? ये -2 आया कि नहीं। अब C/A को आप B/A को चेक करते हो, -B/A को -B का मान बच्चों 8 है और A का मान क्या है? 4, 4 दूनी बच्चों 8। आप देख रहे हो कि दोनों बराबर आया है ना। कि अतः आप लिख देना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -B/A आ गया। ओके। और अल्फ़ा बीटा बच्चों निकालते हो बताओ 0 × बीटा, बीटा का मान -2 बच्चों ये 0 आ गया। और बताओ C/A निकालोगे तो C का मान तो 0 है बटा A का मान 4 बच्चों ये भी 0 आ गया ना। आप देख रहे हो कि अल्फ़ा बीटा बराबर C/A भी आ गया। तो बच्चों इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। बात करते हैं बच्चों 5वें पार्ट की। देखो तो बताओ बच्चों अब जो 5वां पार्ट है t² - 15 दिया है ना। तो बच्चों ये क्या दिया है? t² - 15। तो इसको भी बच्चों शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 कर दो। t² - 15 बराबर क्या है? 0। अब बताओ बच्चों ये t² - 15 बच्चों 15 जो होता है बच्चों √15 का स्क्वायर है। अब बच्चों यहाँ a² - b² का फार्मूला लगा दो। तो बच्चों बताओ a² - b² जो फार्मूला होता है आपको पता है क्या होता है? एक ब्रैकेट्स में -b और दूसरे ब्रैकेट्स में a + b। तो बच्चों ये क्या बनेगा? t - √15 और ये t + √15 बराबर क्या है? 0। अब इन दोनों का इंटू बच्चों 0 है तो आप दोनों के इक्वल 0 कर दो। तो मिला क्या आपको? ये एक बच्चों आपका √15 मिला और दूसरा बच्चों क्या मिला आपको? -√15 ना। ठीक। अब बच्चों ये एक आपका अल्फ़ा दूसरा बच्चों आपका बीटा हो गया। अल्फ़ा बराबर बच्चों चलो ये √15 हो गया और जो बीटा है वो बच्चों -√15 हो गया। अब बच्चों यहाँ से बताओ जो समीकरण दिया है ये t² - 15 बोलो
ये जो बहुपद दिया है ए बी सी की वैल्यू का आपको लिखने के लिए कहें तो बताओ ए की वैल्यू क्या है 1 है और बी की वैल्यू बच्चों देखो बी जो होता है बच्चों टी का गुणांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ टी है ही नहीं तो बच्चों वो 0 हो गया। और जो सी है वो क्या है -15 है। बोलो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हो तो अल्फ़ा का मान बच्चों ये √15 है और माइनस बीटा का मान -√15 है। तो ये 15 -15 बच्चों क्या हो जाएगा रूट में, ये बच्चों आपका 0 हो जाएगा। जबकि बच्चों अगर आप -b/a की वैल्यू निकालते हो तो -b का मान बच्चों 0 है, a का मान 1 है। बच्चों देखो ये भी आपका 0 आ गया ना। मतलब ये अतः क्या आप लिखोगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। बच्चों ये दोनों बराबर आया ना। और अल्फ़ा बीटा का मान बच्चों निकालते हो तो अल्फ़ा का मान बच्चों को 15 रूट में और जो बीटा है बच्चों ये -√15 है। दोनों के इंटू बच्चों बताओ क्या होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस के इंटू माइनस, √15 का बच्चों √15 क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा ना। अब c/a अगर आप निकालते हो देखो c/a, सी की वैल्यू बच्चों क्या है -15, a का मान बच्चों 1 है। तो आप देख रहे हो कि ये क्या आया बच्चों -15, ये भी बच्चों क्या आया था -15। तो अतः आप क्या लिखोगे कि अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो बच्चों आप देख रहे हो कि इस तरीके से सत्यापन हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का और अल्फ़ा बीटा का। हम बात करते हैं अगले पार्ट की, ठीक है ना। देखो हाँ, तो बच्चों जो अगला पार्ट है क्या है, 3x² - x - 4 है ना। तो पहले का बच्चों जो आपका छठा नंबर है क्या है, 3x² - x - 4। अब बच्चों इसको भी आप 0 के बराबर कर लो, ठीक। अब बताओ बच्चों यहाँ x² का गुणांक 3 है तो 3 के गुणा बच्चों आप 4 में करोगे तो 3 चौके 12। अब बताओ बच्चों यहाँ बीच वाला टर्म में क्या है, एक ही x है ना, तो मतलब दो संख्याओं का इंटू 12 होना चाहिए और दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1। तो बताओ बच्चों 3 और 4 ना, 3 चौके 12, 3 में से 4 के बच्चों -1 ना। तो बोलो 3x² बच्चों ये -1 में है ना, तो आपको करना क्या है कि 3 में से 4 को आपको घटा देना है। 3x - 4x - 4 बराबर क्या है, ये 0। तो बोलो कॉमन कर लो, 3x कॉमन करोगे तो यहाँ x + 1 आया, -4 कॉमन किया तो बच्चों x + 1 आया बराबर 0। तो ये बन गया x + 1 आपने कॉमन कर लिया तो ये 3x - 4 मिला बराबर क्या है 0। इसको अगर आप 0 के बराबर करते हो तो x बराबर क्या मिला, -1 मिला। और इसको बराबर 0 करते हो तो x बराबर आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, 4/3 मिल गया, ये 4/3। तो बच्चों ये अल्फ़ा -1 हो गया और बीटा जो है आपका 4/3 हो गया ना। और यहाँ से बच्चों इस समीकरण से, इस बहुपद से आप a b c की वैल्यू लिखते हो तो a की वैल्यू आपको 3 मिला, b की वैल्यू -1 मिला और c की वैल्यू बच्चों -4 मिल गया ना ये। अब बताओ चेक कर लो आप कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालते हो तो अल्फ़ा का मान -1 है, बीटा का मान बच्चों 4/3, 3 का नाम 3, -3 + 4 बच्चों क्या हो जाएगा 1/3 ना। और -b/a चेक कर लो, -b की वैल्यू बच्चों कितना है -1 है, बटा क्या है ए का मान बच्चों 3, माइनस प्लस हो गया 1/3। तो बच्चों आप देख रहे हो कि दोनों वैल्यू इक्वल आया है ना। तो आप लिख सकते हो, इसलिए क्या अतः अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर आ गया। अल्फ़ा बीटा बच्चों चेक कर लो, अल्फ़ा की वैल्यू -6 और बीटा की जो वैल्यू है वो 4/3। तो बच्चों ये -4/3 मिल गया ना। c/a चेक करते हो तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 3, तो -4/3 बच्चों ये भी आया है। देखो दोनों सेम है तो अतः आप इसको भी लिख सकते हो कि अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, ठीक। हाँ तो बच्चों अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग देख लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्याएं दिया गया है। अब जो पहली संख्या है वो शून्यकों का योग है और जो दूसरी संख्या दिया है शून्यकों का गुणनफल है। जैसे पहला क्या दिया, 1/4 और -1 दिया है, 1/4 और -1। अब बच्चों ये बताओ ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो अभी जस्ट आपको बताया गया था कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, जो हमारा द्विघात बहुपद होता है क्या होता है बताओ जी, px बराबर x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब बच्चों आप देख रहे हो कि अगर शून्य के अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ, शून्यकों का योग हुआ कि नहीं। अल्फ़ा बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। और यही बच्चों यहाँ दिया था, मतलब
कि अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 दिया है और अल्फ़ा बीटा आपका दिया है -1। तो बताओ बच्चों ये बनेगा क्या, ये एक्स स्क्वायर माइनस से अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है, 1/4 है ये एक्स है, और प्लस अल्फ़ा बीटा बच्चों क्या है -1 है ना ये। तो ये बन क्या गया है -1/4 एक्स प्लस माइनस से ये 1 हो गया ना ये। तो आप देख रहे हो बच्चों कि जो हमारा बहुपद बना क्या बना ये एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1, ठीक है ना। तो यही बच्चों आपका आंसर हो गया। अब बच्चों इसको आप और भी फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे मान लो ये देखो ये जो 4 है ना, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा ये बच्चों 4x² -4। अब बटे बच्चों 4 हो गया, इस बटे 4 को मतलब इस तरीके भी लिख सकते हो 4x² -4, ठीक है ना। तो बच्चों ये भी आपका आंसर है, ठीक है ना। अब ये 1/4 आप लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि ये 1/4 k की वैल्यू होती है कि आप लिखो चाहे ना लिखो, या आप केवल इतना भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो गया आपका पहला पार्ट इसका। अब बच्चों सभी में ऐसे ही आपको करना है कि ये जो हमारा द्विघात बहुपद होता है यहीं आपको वैल्यू रखनी है, यहाँ पहली वैल्यू रखना, यहाँ दूसरी वैल्यू रखना सभी में, ठीक है ना। जैसे मान लो कि जो दूसरा पार्ट है, देखो जो दूसरा पार्ट है क्या है, दूसरा क्या है √2 और 1/3 है। बोलो √2 है और 1/3 है, तो क्या बनेगा बच्चों x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या है √2 है ये, और अल्फ़ा बीटा क्या है बच्चों 1/3 है, ठीक है ना। तो तीसरा बच्चों क्या दिया था 0 और √5 दिया है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा px बराबर x² अल्फ़ा प्लस बीटा। बच्चों ये सभी क्वेश्चन में जो पहली संख्या है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है और जो दूसरी संख्या है वो अल्फ़ा बीटा है। मतलब बच्चों ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा बच्चों ये 0 है, और अल्फ़ा बीटा क्या है इसमें √5 है। तो क्या बनेगा बताओ x², देखो फार्मूला ये आपका होता है, ये आपका फार्मूला इसी में सभी में रखना है। तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बच्चों 0 है, -0x अल्फ़ा बीटा बच्चों क्या है √5। तो बताओ 0 × x बच्चों ये ख़त्म हो गया, नहीं 0 हो गया ये x² ये प्लस √5 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपको फाइंड कर लेना है। अब बच्चों देखिए चौथा पार्ट क्या दिया था 1 दिया है ना, तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फ़ा बीटा भी आपका 1 है। तो px बराबर बना क्या x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बच्चों 1 है, तो मतलब 1x मतलब x प्लस 1, ठीक। और बच्चों जो पांचवा पार्ट इसका दिया है, पांचवा पार्ट क्या है -1/4 और 1/4 है। मतलब बच्चों ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये अल्फ़ा, तो बना क्या ये आपका बताओ px बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1/4 ये x और प्लस अल्फ़ा बीटा बच्चों 1/4। बताओ ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4। ये बच्चों आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो बच्चों ये दूसरा पार्ट आपका, ये पांचवा पार्ट ये आपका हो गया ये। अब जो लास्ट वाला पार्ट है ये बोलो क्या है 4 और 1 दिया है ना लास्ट वाला पार्ट, तो 4 और 1। तो बताओ बच्चों ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है 4 और अल्फ़ा बीटा क्या है बच्चों 1। तो जो आपका px आया बताओ क्या आया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला यही है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बच्चों 4 है, तो ये 4x और प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है बच्चों ये 1 है ना। तो बच्चों इस तरीके से px बराबर क्या आ गया x² माइनस 4x प्लस 1 आ गया, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों इसी के साथ ये बच्चों एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है।